इसमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि अगर ब्रह्म ज्ञान ना हो तो जिस प्रकार इस समय हमारा संसार हो चुका है, इससे भी चरम सीमा पर हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी अवतार लेंगे जब कलयुग एकदम अपनी चरम सीमा पर होगा। चरम सीमा का अर्थ यह है कि जब ब्रह्म ज्ञान एकदम मिट चुका होगा, जब ब्रह्म ज्ञान का ब शब्द भी लोगों तक नहीं पहुंचेगा। जो लोग ब्रह्म ज्ञान को बांट रहे हैं, जब उन लोगों के ऊपर मुश्किलें खड़ी होने लगेंगी, तब कलयुग खत्म होने वाला है, तब कलयुग का अंतिम क्षण है। आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जिस तरीके से समाप्त हो रहा है, जिस तरह लोग ब्रह्म ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति में आते जा रहे हैं। हमारे सामने ऐसी कई घटनाएं अभी पिछले कुछ दिनों में आई हैं कि लोग अपने राक्षसी दौर में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि जो सतयुग और द्वापर युग के राक्षस नहीं करते थे, वो अब के राक्षस लोग करने लगे हैं। और उनका ये जो शैतानी प्रवृत्ति की जो आदतें हैं, वो धीरे धीरे संसार को भी खत्म कर देंगी, क्योंकि संसार को चलाने वाला केवल एक मनुष्य है और वो है स्त्री। अगर स्त्री नहीं रहेगी, अगर एक भी समय के बाद अगर स्त्री का जन्म ही बंद हो जाएगा तो संसार उस क्षण के बाद समाप्त है, क्योंकि स्त्री के गर्भ के द्वारा ही एक बच्चे का जन्म होता है, एक मनुष्य का जन्म होता है, एक नए संसारी व्यक्ति का जन्म होता है, या ये भी कह सकते हैं कि एक नए शिष्य का जन्म हो सकता है। और स्त्री ही सबसे ज्यादा अपने इस संसार को बचाने के लिए कामयाब हो सकती है। अगर स्त्री को ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो तो वो संसार को बदल देगी। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति पढ़ता है तो एक ही घर पढ़ता है, लेकिन अगर एक स्त्री पढ़ती है तो कम से कम 2 या 3 घर पढ़ाती है। ये संसारी स्तर पर बहुत ठीक बात है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान में भी बात ली जाती है, या गुरु के चरणों में जो जितनी भी बात विचार हैं वो ली जाती है। अगर एक स्त्री, एक लड़की किसी गुरु के अधीन है, अपने गुरु के अधीन रहकर उनके ब्रह्म ज्ञान पर चल रही है, तो उसके द्वारा आने वाली जो अगली संतान होगी या अगली पीढ़ी होगी, वो जरूर किसी न किसी सेवा में होगी। और ऐसे करते 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 वो एक सोपान की तरह चलता जाएगा। वो जिस प्रकार हमारे पूर्वज हुए, उनके बच्चे करते 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 आज हम हैं, उसी प्रकार अगर एक स्त्री अगर ब्रह्म ज्ञान लेती है या एक स्त्री को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो ही संसार को बदल सकती है। उसके द्वारा ही जो आगे सीढ़ी चलने वाली है, जो एक वंश का सीढ़ी चलने वाला है कि उसके बच्चे के बाद उसके बच्चे, वो भी ब्रह्म ज्ञान से अपने भविष्य सुधार सकते हैं। केवल गुरु चरणों में रहकर ही इंसान कुछ कर सकता है। जो हम 84 लाख योनियां काट के आए हैं ना, अगर उसके बाद भी हम ब्रह्म ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो सद्गुरु हमें किसी न किसी प्रकार दरस देकर हमें अपने अधीन करते हैं। कभी कभी वो भी रोते होंगे कि मैंने गलत कर दिया, कि इसको जन्म ही दे दिया, कोई फायदा नहीं है, ये दोबारा वही कार्य करेगा। हम सोचते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन कब तक ये खुशी है? क्या आप 100 साल बाद रहेंगे? नहीं। क्या आपकी खुशी 1 घंटे नहीं रहती है तो 100 साल बाद क्या रहेगी? ठीक उसी प्रकार अगर आपने ज्ञान नहीं लिया, अगर आप गुरु चरणों में नहीं है, तो जिस आडंबरी खुशी में आप चल रहे हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे जिस प्रकार ये शैतानी प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं, अगर और लोगों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, या और लोग अगर गुरु के चरणों में नहीं आए, तो जो समय हम देखने वाले हैं वो बहुत ही दयनीय होगा। कि ये भी हो सकता है कि हम देख ही ना पाए, हर एक व्यक्ति असुरक्षित हो जाए।